तोड़ने की काम कर रहे हैं और सबके दोषी हैं ये केंद्र में बैठे हुए मोदी जी और राज्य में बैठे हुए योगी जी। एक काम है ना, उनका झूठ बोलना काम है। बीजेपी पार्टी पूरी तरह से झूठ बोलती है जी। वाइट पट्टी को एयरपोर्ट में परिवर्तित करने के लिए अगर एक भी ईंट तोड़े हों तो बता दें आके, कसम खिलवा के हाँ, एयरपोर्ट की बाउंड्री एक भी ईंट टूटी हो तो हार 400 हार। उन्होंने जो कहा कि 400 पार, वो आप लोग हो सकता सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। वो अब की बार 400 हार पर लिख हो जाता है। आज तो कोई भर्ती योगी जी की सरकार में वैकेंसी कोई क्लियर नहीं हो पाई। तो नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, महिलाएं दुखी हैं। बना के गलती से उनको सांसद बना दिया। क्या गुड्डू जमाली मिस्टेक किया था क्या कि उसी गलती को सुधारते हुए वापस बुला लिया आप लोगों ने? नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कामुद्दीन आजमी। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस वक्त हम जनपद आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में सियासी पारा हाई है। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ दोबारा मैदान में वो दावा कर रहे हैं कि आजमगढ़ की जनता हमको फिर से चुनने जा रही है। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे और सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच जा रहे हैं तो किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, क्या लगता है जीत को लेकर के। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। मैं दुर्गेश यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा, और अपनी पूरी कमेटी के साथ दिन रात क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब से आपको ये पता है कि चुनाव की डेट तो अभी 4 दिन पहले अनाउंस हुआ, हम लोग उससे पहले समाजवादी लोग हमेशा अपनी तैयारी पूरी तरीके से करते रहते हैं। उस जनता के सुख और दुख में लगातार बने रहते हैं। ठीक, आपने जो कहा कि किन मुद्दों पे हम जाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का। और जिस तरीके की ये सरकार कोई भी भर्ती निकालती है, पेपर हमसे भरवा लेती है, हमारे बच्चों का 1000 रुपये 500 रुपये नुकसान करा करके पेपर लीक हो जाता है। आज तो कोई भर्ती योगी जी की सरकार में वैकेंसी कोई क्लियर नहीं हो पाई। तो नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, महिलाएं दुखी हैं। सिलेंडर एक बार भर गया, दोबारा भर नहीं पा रहा है। सरसों का तेल, अब त्योहारों का समय आ गया है, आपका भी त्योहार चल रहा है, त्योहारों का समय चल रहा है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो, अरहर की दाल 160 रुपये किलो। ये सब कहीं ना कहीं परिवार की कमर तोड़ने की काम कर रहे हैं और सबके दोषी हैं ये केंद्र में बैठे हुए मोदी जी और राज्य में बैठे हुए योगी जी। युवा देश के भविष्य हैं, ऐसे में आप लोग युवा हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो युवाओं को क्या है जो उनको कह रहे हैं कि जागरूक कर रहे हैं, क्या नाम मुद्दा लेकर के जागरूक कर रहे हैं जिससे लेकर के वो आपके साथ आ सक रहे हैं? नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ये दोनों काम में सरकार विफल है। और यही मुद्दा लेकर के हम नौजवानों के बीच में जा रहे हैं और नौजवान बहुत उत्साहित है। नौजवान अपना काम करेगा, मजबूती से साइकिल निशान के सामने बटन दबा करके इन निकम्मी सरकारों को भगाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, वो दावा कर रहे हैं कि आजमगढ़ की पूरी जनता हमारे साथ है। अगर समाज की बात करें तो पूरा यादव समाज हमारे साथ है। वो जानते ही ज़्यादा बोलने की उनकी आदत है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। और मैंने इससे पहले भी हमेशा ये कहा है कि उनको जो सम्मान हमने यश भारती का दिया था वो किस काम के लिए दिया था। वो कलाकार अच्छे हैं, कलाकार अच्छे हैं वो, तो उसमें उनको महारत हासिल है, उनको काम अच्छा करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव डर गए, इसलिए आजमगढ़ ने ये धर्मेंद्र जी को भेज दिए। जमीन और आसमान की बात आप कर रहे हैं। निरहुआ जी जमीन पे हैं, अखिलेश यादव जी आसमान, मतलब इतना बुलंद उनका सितारा है कि न जाने कितने लोग जैसे उनके जैसे कितने लोगों को उन्होंने यश भारती दिया हुआ है, खुद मुख्यमंत्री रहते। तो इस जमीन और आसमान की बात आप कर रहे हैं। उपचुनाव में क्या कमियां रह गई थी? जो कमियां रह गई तो वो अब की बार सुधर जाएंगी कि नहीं? वो हम दूर कर चुके हैं उन कमियों को और जनता के बीच में गए हैं हम लोगों ने, और जनता ने कहा कि बाय मिस्टेक था। क्या मिस्टेक हुआ था? जनता ने गलती कर दी, निरहुआ जी को सांसद बना के गलती से उनको सांसद बना दिया। क्या गुड्डू जमाली मिस्टेक किया था क्या कि उसी गलती को सुधारते हुए वापस बुला लिया आप लोगों ने? नहीं, उनका स्वागत है और उनका सम्मान है, समाजवादी विचारधारा के वो लोग हैं। आज हमारे समाजवादी परिवार में उनका स्वागत है, वो आए हैं, अपने घर में आए हो। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम जीत को नहीं, जनता के भरोसे आश्वस्त हैं कि जनता बदलेगी। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? प्रफुल्ल यादव। ये बताइए क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं लोगों के बीच, युवाओं के बीच क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई। साथ आ रहे हैं लोग युवाओं को, जिस तरीके से आप लोग जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो साथ आ रहे हैं आप लोगों को, आपके बातों से साथ आ रहे हैं, सभी लोग साथ आ रहे हैं। और आजमगढ़ की जनता आपकी बात झांसे में आने वाली नहीं है। निरहुआ जी जो दावे कर रहे हैं झूठे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अस्मित यादव। वोटर हो गए कि नहीं आपकी बात? हो गए हैं। तो निरहुआ जी को वोट करेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी विकास पे वोट पड़ेगा। निरहुआ जी तो कह रहे हैं आजमगढ़ का विकास हम कर रहे हैं।
वही तो कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी उनके अखिलेश के जमाने में पास हुआ था। यहाँ हमारे यहाँ बन रहा है कृषि विश्वविद्यालय, वो भी अखिलेश ने पास किया था। विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय वो बन चुका है। नहीं, एक बन रहा है अभी उसकी नई नींव रखी जा रही है। अच्छा। और क्या नाम है, पीजीआई अखिलेश ने बनवाई, एयरपोर्ट ने नेताजी का देन है। और एक यहाँ पे लेदौरा में डेयरी खुली गई है, मैं उसका अभी परसों जाकर निरीक्षण किया हूँ, डेयरी एकदम खंडहर हो गई है। उसमें अब क्या मतलब दूषित दूध होता होगा। और 100 ऐसा बेड अखिलेश जी ने दिया, तो वो यहाँ पे किए क्या? इटौरा जेल अखिलेश जी ने दिया, वो खाली आ गए, सांसद बन गए, बस उसके बाद यहाँ से चलेंगे फिल्म बनाने। वो तो कह रहे हैं कि 15 महीने में जो हमने कर दिया 15 साल में कोई नहीं कर पाएगा। एक काम है ना, उनका झूठ बोलना काम है। बीजेपी पार्टी पूरी तरह से झूठ बोलती है जी। क्या नाम है भाई साहब? सूर्यांश यादव। ये बताइए, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ दावा कर रहे हैं और आप लोग समाजवादी पार्टी का पक्ष लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लग रहा है कि धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल जीत जाएंगे, दोनों सीट पे सपा जीतेगी। दोनों सीट पे जी। दोनों का दावा कर रहे हैं जी हाँ। बिल्कुल। क्या कैसे जीत को लेकर के आश्वस्त हो पा रहे हैं आप लोग? मुलायम सिंह यादव जमीनी स्तर के नेता थे, वो बहुत काम किए, आजमगढ़ में उन्हीं की देन विकास हुआ है, तो इसलिए उनको वोट दिया जाएगा। निरहुआ जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया था। ये बताइए, मैं एक छात्र भी हूँ, पेपर लीक करवा दिए, ये हम लोग का पैसा का क्या होगा? वो नुकसान हुआ ना। पेपर लीक करवा दिए, भर्ती पहली बार दिए, अब तक कोई भर्तियाँ नहीं दिए थे, कितना नुकसान हुआ हम लोगों का। अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? उसका तो नहीं कर रहे हैं। यूपीपी का किए थे तो पेपर लीक करवा दिया, तो उसी के सोच में हम नहीं आगे कर रहे हैं अब तैयारी। इनका यही वो रहेगा, ये पेपर लीक करवाते रहेंगे, हम लोग से पैसा ले लेते हैं, फीस लेने के बाद ये पेपर लीक करवा देते हैं। युवाओं में अग्निवीर का भी मुद्दा रहने वाला है कि नहीं? रहेगा, पूरी तरह से बिल्कुल रहेगा। अग्निवीर का पूरा तरह से रहेगा। 4 साल के बाद युवाओं को बेरोजगार कर देंगे, तो 4 साल हम लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं को परमानेंट जॉब दे। ये नहीं कि संविदा पर रख ले, संविदा पे भी रख रही तो बाद में परमानेंट करे, उसका पेपर ना कराए। और ये अग्निवीर वाली प्रथा अगर सरकार बदली तो इसको क्या नाम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परमानेंट करने का आदेश दिया है जी। अच्छा, युवा जो है वो कई मुद्दे अपने शिक्षा को लेकर के और अग्निवीर को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे में जो युवा हैं, जो छात्र हैं, क्या वो आकर्षित हो रहे हैं इन सब बातों को लेकर के? बिल्कुल हो रहा है। तो क्या लग रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही है कि हमारी सरकार बनेगी, अग्निवीर वाली जो भर्ती वैकेंसी जो निकाल रहे हैं वो तो सीधे तौर पे खत्म होगी, हम परमानेंट जॉब देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंचों से भी बोला है। तो लग रहा है सरकार अब की बार बदल जाएगी? सरकार बिल्कुल बदल जाएगी। भाजपा तो कह रही 400 पार होने जा रहा है। भाजपा कब 400 हार, 400 हार। उन्होंने जो कहा कि 400 पार, वो आप लोग हो सकता सुन नहीं पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो अब की बार 400 हार। अपने मुखिया जी की बात दोहरा रहे हैं आप? मैं मुखिया जी से मैं सिपाही हूँ, मैं बिल्कुल सिपाही हूँ, मैं जमीन पे काम करने वाला, मुखिया जी जानते हैं, तो जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति सही बोलेगा। मैं बता रहा हूँ कि अब की जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं 400 पार मतलब 400 हार। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है क्या? बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। निरहुआ जी? निरहुआ जी कहाँ मजबूत है? हाँ। अभी तो अहिर रेजिमेंट की बात कर रहा था, संसद में बोल ही नहीं पाया। वो तो कह रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट की, अगर अहिरों की हक की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जी भाजपा के साथ चले आए, उनको जब पता है कि सरकार फिर से मोदी जी की ही बननी है, तो साथ में आके अहिर रेजिमेंट की, अहिरों की हक की बात करें। ठीक है, वो अगर अहिर रेजिमेंट वहाँ से पास करवा दे, चुनाव में उन्होंने बोला था, उपचुनाव में, कि मतलब हम अहिर रेजिमेंट की बात करेंगे, संसद में उठा भी नहीं पाए अहिर रेजिमेंट की बात। बोले थे एक बार? बोले थे एक बार ना, क्या हुआ उसका परिणाम क्या आया? तो परिणाम चाहिए ना हमको। बोले तो कोई सुना नहीं, सांसद हैं तो परिणाम चाहिए ना। परिणाम क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि आजमगढ़ अब सरकार के साथ चल रहा है, इस वजह से आजमगढ़ का विकास होगा, रिंग रोड बनने जा रहा है, रेलवे लाइन लखनऊ से लेकर माफ करिएगा बनारस से लेकर के लालगंज होते हुए गोरखपुर तक बनने जा रहा है, और एयरपोर्ट जो है इसका विस्तारीकरण होने जा रहा है, और चुनाव जीत जाएंगे तो ये सब काम होंगे। ठीक है, उनसे अगर कह दीजिए अपने सर पे हाथ रख के, और जिसको भी आका मानते हो, अगर एयरपोर्ट की एक बाउंड्री टूट के अगर बढ़ी हो, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, उसके बाद उन्होंने हवाई पट्टी का किया, ठीक है, वो हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में परिवर्तित करने के लिए अगर एक भी ईंट तोड़े हों तो बता दें आके, कसम खिलवा के। हाँ, एयरपोर्ट की बाउंड्री एक भी ईंट टूटी हो, हाँ, उसका विस्तार हुआ हो, उसी को बस लीप पोत के एयरपोर्ट बना दिए। हाँ, इतने कलाकार हैं वो। हाँ, चुनावी समय था, इसी कला के लिए तुमको यश भारती चुनावी का समय था। मोदी जी जानते थे आचार संहिता कब लगने वाली है, उससे पहले आकर के उन्होंने
बताए कि मैंने योजनाएं दी हुई हैं। ठीक है, ये नेताजी ने दिया हुआ था, ये हवाई पट्टी नेताजी ने दी। जितनी जमीन उस समय अधिग्रहण थी आज भी उसी बाउंड्री एरिया में है। समाचार पत्रों में भी निकला, निरहू की आस रह गई टूटी कि बनारस से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर वाया रेल लाइन का भी शिलान्यास होगा, लेकिन नहीं। बहुत बड़ बोलेपन से बोले थे, उसका जिक्र ही नहीं हुआ। अच्छा, जीत को लेकर के आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त। जनता के भरोसे। जनता के बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से तमाम दावे जो पार्टियां हैं अपने दावे कर रही हैं, ऐसे में हम आजमगढ़ में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, युवाओं को जो अग्निवीर है, शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दे लेकर के जा रहे हैं और युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि युवा हमारे साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये आने वाला 4 जून ही बताएगा। इस तमाम बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।